ये कहानी एक आदमी हम्बर्ट की है। फिल्म का नाम है लोलिता, जो लेखक व्लादिमीर नबोकोव के उपन्यास पर आधारित है। कहानी 1950 के अमेरिका से शुरू होती है। हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर बेचैनी है। वह कहता है, लोलिता मेरा प्यार थी, मेरी जिंदगी थी। इसके बाद कहानी उसके बचपन में चली जाती है, जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। वहां उसकी मुलाकात एनाबेल नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बीमारी के कारण एनाबेल की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से हम्बर्ट अंदर से टूट जाता है। उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी उसी जैसी लड़की की तलाश में बीतने लगती है। कई साल बाद हम्बर्ट 40 साल का हो चुका है। उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। वो गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका पहुंचता है, क्योंकि वह एक उपन्यास लिख रहा होता है। उसे रहने के लिए मिसेस हेज नाम की एक विधवा के घर में जगह मिलती है। शुरुआत में उसे वो घर पसंद नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर मिसेस हेज की 14 साल की बेटी लोलिता पर पड़ती है। उसे लोलिता में अपने बचपन का खोया हुआ प्यार दिखाई देता है। यहीं से कहानी एक जटिल और नैतिक रूप से गलत दिशा में आगे बढ़ती है। हम्बर्ट अपने स्वार्थ और जुनून में उलझता जाता है। मिसेस हेज हम्बर्ट की शख्सियत से प्रभावित हो जाती है और उससे शादी करने का सपना देखने लगती है। दूसरी तरफ हम्बर्ट का मन लोलिता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आगे चलकर हालात ऐसे बनते हैं कि वह मिसेस हेज से शादी कर लेता है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं होते। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाती है कि कैसे हम्बर्ट का जुनून उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। ये फिल्म प्यार की कहानी कम और एक ऑब्सेशन, जुनून और उसके बुरे परिणामों की कहानी ज्यादा है। लोलिता के कैंप जाने के बाद मिसेस हेज हम्बर्ट को एक पत्र भेजती है, जिसमें वो उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। हम्बर्ट ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके मन में लोलिता के करीब रहने की इच्छा होती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो लोलिता के वापस आने का इंतजार करता है। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, मिसेस हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है। डायरी में उन्हें पता चलता है कि हम्बर्ट की असली रुचि उनकी बेटी लोलिता में है और उसने उनके बारे में भी अपमानजनक बातें लिखी है। ये जानकर वो बहुत आहत हो जाती है। गुस्से में घर छोड़ देती है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है, पर अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी होती है। वो लोलिता को सच्चाई नहीं बताता और पहले उसे कहता है कि उसकी माँ अस्पताल में है। बाद में वह उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर लोलिता गहरे सदमे में चली जाती है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को लेकर अलग अलग शहरों में घूमने लगता है। दुनिया के सामने वह दोनों को पिता पुत्री की तरह दिखाता है, लेकिन उनका रिश्ता भीतर से जटिल और अस्वस्थ होता जाता है। समय के साथ हम्बर्ट के मन में असुरक्षा और शक बढ़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या लोलिता उससे दूर हो सकती है। आखिरकार वे एक शहर में रुकते हैं, जहां हम्बर्ट कॉलेज में नौकरी शुरू करता है और लोलिता को स्कूल में दाखिला दिलाता है। स्कूल में एक नाटक होता है, जिसे क्लेयर नाम के व्यक्ति ने लिखा होता है। हम्बर्ट को उस पर भी शक होने लगता है। उसका डर और असुरक्षा बढ़ते जाते हैं। वो हर छोटी बात में खतरा महसूस करने लगता है। एक दिन यात्रा के दौरान लोलिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और हम्बर्ट बेचैनी से इंतजार करता है। यहीं से कहानी और गंभीर मोड़ लेती है, जहां हम्बर्ट का जुनून, उसका डर और उसके फैसले उसकी जिंदगी को और उलझा देते हैं। डॉक्टर हम्बर्ट को बताते हैं कि लोलिता को वायरल बुखार है और उसे रात भर अस्पताल में रहना होगा। हम्बर्ट उसे वहीं छोड़कर होटल लौट आता है, लेकिन अगली सुबह जब वो अस्पताल फोन करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। सुबह वह बिल्कुल ठीक थी और कोई अंकल आकर उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है और स्टाफ से बहस करने लगता है। जब उसे पुलिस आती दिखती है तो वह शांत होकर वहां से चला जाता है। असल में यह सब लोलिता और क्लेयर की भागने की योजना थी।
इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह उन सभी होटलों में जाता है जहां वे पहले ठहरे थे। होटल रजिस्टर देखते समय उसे एक जैसी लिखावट बार बार दिखाई देती है। कोई व्यक्ति हर जगह अलग नाम से ठहरता रहा था। उसे शक होता है कि वही आदमी लोलिता को अपने साथ ले गया, लेकिन उसे लोलिता का कोई पता नहीं चलता। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक उसे लोलिता का पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसने शादी कर ली है, वो गर्भवती है, लेकिन आर्थिक हालत ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत दिए गए पते पर पहुंचता है और 3 साल बाद पहली बार लोलिता से मिलता है। अब वो एक साधारण जीवन जी रही होती है। उसने रिचर्ड नाम के व्यक्ति से शादी की होती है। हम्बर्ट उससे पूछता है कि उसे उससे दूर ले जाने वाला आदमी कौन था। तब लोलिता बताती है कि वह क्लेयर था, वही व्यक्ति जो पहले उनके आसपास दिखता था। वह यह भी बताती है कि क्लेयर उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। हम्बर्ट को अब उस पर दया आती है। वह उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन लोलिता मना कर देती है। वह साफ कहती है कि वह अब अपनी नई जिंदगी में ही रहना चाहती है। ये सुनकर हम्बर्ट को गहरा झटका लगता है। वह उसे कुछ पैसे देता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है। फिर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और पछतावा शांत नहीं होता। वह क्लेयर के घर की ओर निकल पड़ता है, बदला लेने के इरादे से। यहीं से कहानी अपने अंतिम और दुखद मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां हम्बर्ट का जुनून, पछतावा और उसका अतीत एक साथ टकराते हैं। लेकिन क्लेयर को अब कुछ याद नहीं था। न लोलिता याद थी, न हम्बर्ट। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा करता आया था। पहले उनका पीछा करना, फिर उन्हें किसी नाटक या काम के लिए लुभाना और बाद में छोड़ देना। जरूरी नहीं कि उसे सब याद रहे, मतलब कि अपराध करने के बाद भी वो सब कुछ भूल चुका था। हम्बर्ट उसे लोलिता की याद दिलाता है और कहता है कि वो उसे सजा देने आया है। धीरे धीरे क्लेयर को कुछ याद आता है और वह कहता है कि उसने लोलिता के साथ जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लोलिता अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और जब उसे काम अच्छा नहीं लगा तो उसने अपनी मर्जी से वहां से चली गई। फिर क्लेयर हम्बर्ट को बहलाने की कोशिश करता है और उसे अपने महल में रहने का ऑफर देता है, लेकिन हम्बर्ट का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि लोलिता के लिए उसका लगाव सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि भावनात्मक था। हम्बर्ट गुस्से में आकर क्लेयर को गोली मार देता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। ये वही पहला बड़ा दृश्य था जहां हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए लोलिता की यादों में खोया था। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन हम्बर्ट भागने की कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो उसे प्यार नहीं करती थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। 1 साल के भीतर जेल में ही उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके अगले महीने लोलिता अपने बच्चे को जन्म देती है और कहानी यहीं समाप्त होती है।